हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो से हमने श्रीहर्ष द्वारा रचित रत्नावली नाटिका प्रारंभ की थी। श्रीहर्ष जो कि राजा हर्षवर्धन रहे हैं, कन्नौज के शासक, उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया भी आपको। रत्नावली और प्रियदर्शी का 2 नाटिकाएँ और नागानंद नाटक। तो रत्नावली नाटिका है, इसमें उदयन रत्नावली की प्रेरणा कथा वर्णित है। देखेंगे, नांदी पाठ हो चुका है, इसके आगे देखें। सूत्रधार कहता है, अलम अति विस्तृण, अधिक विस्तार से क्या, अधिक विस्तार से क्या लाभ। अद्ययम, आज मुझे बसंतोत्सव है, बसंतोत्सव पर, बसंत के उत्सव पर सभौ मानम आहुए नाना दिग देशागतेन राज्ञा श्री हर्षदेवस्य पाद पद्म उपजीविना राज समूहेन उक्त यथा। आज बसंत के उत्सव के अवसर पर मुझे नाना दिग देश गते, अनेक दिशाओं और देशों से आए हुए राजा श्री हर्षदेव के पाद पद्म उपजीविना, चरण कमलों के आश्रित राज समूह ने उक्तेन कहा है। क्या कहा है? यथा कि अस्मत् स्वामिना, हमारे स्वामी श्री हर्षदेवेन अपूर्व वस्तु रचना अलंकृता रत्नावली नाम नाटिका कृता। हमारे स्वामी श्री हर्षदेव ने अपूर्व वस्तु रचना, कथा रचना से अलंकृत रत्नावली नामक नाटिका रची है। सा चा अस्माभि श्रोत परंपरा श्रुता ना तो प्रयोग तो दृष्टा, वह हमारे द्वारा श्रुत कर्ण परंपरा से सुनी गई, उसे हमारे द्वारा कर्ण परंपरा सुना गया है, ना तो प्रयोग तो दृष्टा, लेकिन अभिनय नहीं देखा गया है, उसका प्रयोग अर्थात अभिनय नहीं देखा गया है। तथा इसलिए तस्य विराग्या, सकल जन हृदयानंदों, समस्त लोगों के हृदय को आनंदित करने वाले, तस्य उस राजा के बहुमानाद अस्मासु चानुग्रह, उस राजा के प्रति अत्यधिक बहुमान, अत्यधिक मान आदर के कारण, और अस्मासु चानुग्रह बुद्धिया, और हमारे प्रति अनुग्रह करके, यथावत प्रयोगेण, उचित अभिनय के द्वारा, तो या तुम्हारे द्वारा, नाट्यतव्य, उसका नाट्य करना चाहिए। तद यावत इदानीम नेपथ्य रचना कृत्वा, तो तब तक मैं इस समय नेपथ्य रचना कृत्वा, वेशभूषा धारण करके, वेश विन्यास करके, यथाभिलषितम संपादयामि, इच्छित कर देता हूँ, मनचाहा कार्य कर देता हूँ, संपन्न कर देता हूँ। परिक्रम लोक च, घूमकर देखकर कहता है, अरे आवर्जितानि सकल सामाजिकानां मनांसि इति मैं निश्चय, कहता है मुझे निश्चय है कि सकल सामाजिकानां मनांसि, समस्त दर्शकों के मन आवर्जितानि, आकर्षित हो गए हैं, इसको देखने के लिए लालायित हो गए हैं, आकर्षित हैं तथा लालायित हैं। कुतः, क्योंकि श्री हर्षो निपुणा कवि परिषद अपि यशा गुणग्राहिणी, लोके हारी च वसरा चैतम नाट्ये च दक्षा वयम्, वत्स एकैकम अपि वांछित फल प्राप्त है पदम किम पुनः, मदभाग्यो उपस्यादया समुदिता सर्वो गुणानाम गणा। कहता है क्योंकि श्री हर्ष निपुण कवि, श्री हर्ष निपुण कवि हैं, ऐशा परिषद अपि गुणग्राहिणी, यह सभा भी गुणों की ग्राहक है। आगे कहते हैं, वत्सराज चरितम, और वत्सराज उदयन का चरित्र, लोकेहारी, लोगों को लुभाने वाला है, आकर्षित करने वाला है। वयम चा नाट्य दक्षा, और हम अभिनय में निपुण हैं, अभिनय कला में निपुण हैं। यह एक एकम वस्तु अपि, यहाँ पर एक एक वस्तु भी वांछित फल प्राप्त है, इच्छित फल की प्राप्ति का कारण होती है, इच्छित फल की प्राप्ति का प्रथम कारण होती है। किम पुनः, कहता फिर तो कहना ही क्या, मतलब यहाँ पे तो सारी ही बातें मौजूद हैं, इनमें से एक गुण भी होता तो भी इच्छित फल प्राप्त हो जाता, लेकिन यहाँ तो सारा ही कुछ मौजूद है, तो किम पुनः, फिर कहना ही क्या। मद भाग उपचयार, मेरे भाग्य के उत्कर्ष से, मेरे भाग्य के उत्कर्ष के कारण, अयम सर्वो गुणानाम गणा समझता, ये सभी गुणों का समूह समझता एकत्रित हो गया है।
और मेरे भाग के उत्कर्ष से सारे गुणों का समूह एकत्रित हो गया है। कौन कौन से गुण? कि कवि भी निपुण है, परिषद भी, सभा भी अच्छी है, गुणों ग्रहण करने वाली है, और वस्त्राउदन का चरित्र भी संसार को आकर्षित करने वाला है, और हम भी अभिनय कला में निपुण हैं। तो चारों बातें ही यहाँ पर एकत्रित हो गई हैं। फिर से देखेंगे। श्रीहर्षो निपुणा कवि, श्रीहर्ष निपुण कवि हैं, योग्य कवि हैं। ऐसा परिषदापि गुणग्रहणी, यह परिषद सभा भी गुणों की ग्राहक है। वस्रा चैतम लोकेहारी, वस्रा उदयन का चरित्र भी लोकेहारी, संसार को आकर्षित करने वाला है। वयम चा नाट्य दक्ष, और हम अभिनय में निपुण हैं, दक्ष कुशल हैं। यह एक एकम अपि वस्तु, यह एक एक वस्तु भी, इसमें से एक एक वस्तु भी वांछित फल प्राप्त पदम, इच्छित फल की कारण होती है, इच्छित फल की प्राप्ति का कारण होती है। किम पुनः, फिर कहना ही क्या। मद भाग्य उपचात, मेरे भाग्य के उत्कर्ष के कारण। अयम सर्वगुणानाम गणा समृता, ये सभी गुणों का समूह एकत्रित हो गया है। फिर आगे कहता है। तद यावत गृहम गत्वा गृहिणी माहु संगीतकम अंतिष्ठामि, क्या तो तब तक घर जाकर गृहिणी को बुलाकर संगीत का प्रबंध कराता हूँ। परिक्रम नेपथ्य लोग की जा घूमकर चारों ओर देखकर कहते हैं, नेपथ्य की ओर देखकर, इदम अस्मदीयम गृह में हमारा घर है, तो प्रवेश करता हूँ। प्रवेश करता है। आर्य इततावत, इधर आओ। प्रवेश। नटी आर्यपुत्र, इयम अस्मि, यह मैं हूँ। आज्ञा पैतुआर, को नियोग अनुष्ठीय, आज्ञा दे, क्या कार्य किया जाए। सूत्रधार कहता है, आर्य रत्नावली दर्शन उत्सुकोयम राजलोका तदग्रहताम नेपथ्यम, कहते रत्नावली देखने के लिए ये राजा लोग उत्सुक हैं, तो नेपथ्यम ग्रहताम, वेश विन्यास कर लो, वेशभूषा धारण कर लो। नटी गहरा श्वास लेकर सोदेगा उद्वेग से कहती है, गहरा श्वास लेकर परेशानी संग कहती है, आर्यपुत्र निश्चित इदानी मसी तुम, कहते तुम तो अब निश्चिंत हो। तत्किमति न नतरसी, तो नाचोगे नहीं। मम मंदभाग्य पुनः एक धुता, मेरी मंदभाग्नि की एक ही पुत्री थी। सा अपि त्वया कस्मिंश्चित् देशांतरे गता, वह भी तुम्हारे द्वारा किसी दूसरे देश दे दी गई। कथम एवं दूर देश से जामात्रा सह, किस प्रकार दूर देश में रहने वाले जामाता के साथ, अस्या इसका, पाणिग्रहण भविष्यति, विवाह होगा। इति अन्या चिंत्यामापि न मे प्रतिभाति, इस चिंता से मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किं पुनर्नति तव्यम, तो फिर नृत्य क्या करना। सूत्रधार कहता है, आर्य दूर स्थनेति अलम उद्वेगेन, दूर रहने वाले से इस प्रकार से परेशान मत हो। पश्य देखो। द्वीपाद अन्यस्मादपि मध्यादपि जल निधे दिशो अपि अन्यतात् आनि झटिति घटयति विधि अहिमत अभिमुखी भूतः, कहता है कि अभिमुखी भूता अनुकूल भाग्य, अभिमुखी भूता विधि अनुकूल विधि में इस भाग्य, अन्यस्मात् द्वीपाद अपि, दूसरे द्वीप से भी, जल निधे मध्यात अपि, समुद्र के बीच से भी, अंतात दिशो अपि, दिशांतात अपि, दिशाओं के छोर से भी, किनारे से भी, अभिमतम इच्छित को, आनिए लाकर, झटिति घटयति, शीघ्र ही मिला देता है। यहाँ पर कथा की सूचना दी है आगे की सूत्रधार के माध्यम से, कि किस प्रकार से रत्नावली जो नायिका है वो समुद्र में जहाज डूबने के बाद भी आके इनके पास पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि उदयन के साथ उसका विवाह विधि ने तय किया हुआ है, इसलिए इस बात को यहाँ पे संकेत दिया गया है इस बात का। फिर से देखें। अहिमुखी भूता विधि अनुकूल भाग्य, द्वीपाद अन्यस्मात् द्वीपादपि, दूसरे द्वीप से भी, जलनिधि मध्यादपि, समुद्र के मध्य से भी, दिशांतादपि, दिशा के छोर से भी, दिशा के किनारे से भी, अभिमतम इच्छित को, आनिए लाकर, झटिति घटयति, शीघ्र ही मिला देता है, तुरंत ही मिला देता है। ये श्लोक आगे 2 बार और बोला जाएगा। तब तक नेपथ्य से आवाज आती है, साधु भरतपुत्र साधु। ठीक है भरतपुत्र, ठीक है। ये मेथड ऐसा ही है। का संदेह, क्या संदेह है। द्विपाद अन्यादपि, दोबारा इसका पठन होता है। सूत्रधार कहता है, आकर ने सुनकर, नेपथ्य मुखम अवलोक्य सहर्षम, नेपथ्य की ओर देखकर हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ, आर्य ननु अयम मम यवियान भ्राता ग्रहित अयोगंधरायण भूमिका प्राप्त है। कहता है, यह मेरा यवियान भ्राता, छोटा भाई,
योगेंद्रायण की भूमिका ग्रहित धारण करके प्राप्त पहुंच गया है। योगेंद्रायण जो कि उदयन का मंत्री है। तदेहि तो आओ आवम अपनी नेपथ्य ग्रहणाय सज्जी भवाव, हम भी वेश विन्यास के लिए तैयार होते हैं। इति निष्क्रांत तो निकल जाता है प्रस्तावना। यहाँ पे ये प्रस्तावना समाप्त होती है। प्रस्तावना में भूमिका जिससे कि आगे की सूचना बताई गई, आगे की घटना, आगे के नाटक के बारे में बताया गया है। तथा प्रवेशित योगेंद्रायण, तो योगेंद्रायण प्रवेश करते हैं। योगेंद्रायण कहता है ये मेथड ऐसा ही है, का संदेह क्या संदेह है। फिर से तीसरी बार ये श्लोक का पठन होता है, द्विपाद अन्य समादत वाला। अन्यथा नहीं तो क्वा सिद्ध आदेश प्रत्यय प्रार्थिताया, कहाँ तो सिद्ध के वचन के विश्वास से प्रार्थिताएं मांगी गई। सिंहलेश्वर दुहिता, सिंघल नरेश की पुत्री का समुद्र में यान भंग मग्नो उत्थिताया, जहाज के टूट जाने पर भंग डूब कर बची हुई, समुद्र में जहाज के टूट जाने पर डूब कर बची हुई का फलक आसादनम, तख्ते को प्राप्त कर लेना। कौचा और कहाँ, कौशाम्बियन वणिजा, कौशाम्बी के व्यापारी के द्वारा सिंघलेभ्या प्रत्यागच्छता, सिंघल देश से लौटते हुए तद अवस्थाया संभावनम, उस अवस्था वाली की संभावना रक्षा करना। रत्नमाला चिन्ह प्रत्यभिज्ञानात एह आनयम चा, और रत्नमाला के चिन्ह से पहचान के कारण यहाँ ले आना। मतलब कहता कहाँ था वो, समुद्र में जहाज के टूट जाने से डूबी गई थी, लेकिन एक तख्ता मिल गया और वो बच गई। और उधर एक व्यापारी जो वहां से वापस आ रहा था, कौशाम्बी का ही था, वो सिंघल देश के राजा है जो रत्नावली, उसको दी हुई थी, गले में माला दी हुई थी रत्नमाला, उससे उसको पहचान कर यहाँ पर योगेंद्रायण के पास ले आया। सहर्षम प्रसन्नता के साथ कहता है, सर्वथा स्पशंति न स्वामी न अभ्युदया, कहता है सब तरह से हमारे स्वामी जो उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। विचिंत विचार कहता है, मम आपी चायनाम देवी हस्ते स गौरव निक्षिप्ता युक्त में अनुष्ठितम। आगे कहता है मैंने भी इसे आदर के साथ देवी के हाथ में, देवी वासुदत्ता के हाथ में निक्षिप्ता सौंप कर युक्त में अनुष्ठितम उचित ही किया है। श्रुतम च्यामया, और मेरे द्वारा सुना गया है कि बाभ्रव्य अपि कंचुकी, ब्राभव्य कंचुकी भी, कंचुकी ब्राभव्य भी, सिंघलेश्वर अमात्यन वसुभूतिना से, सिंघल नरेश के मंत्री वसुभूति के साथ, कथम कथमपि समुद्रात उत्तीर्ण, किसी प्रकार से समुद्र से निकलकर, कौशलोचिते गतवता, कौशल के चिते नाश के लिए गए हुए, रुमण्यवता मिलित, रुमण्यवान मंत्री से, रुमण्यवान सेनापति से मिल गया है। तदेव निष्पन्न प्रायमपि प्रभु प्रयोजनम न मे धृतिम आवहति इति कष्टोयम खलु भृत्यभावा। आगे कहता है तदेव, तो इस प्रकार से, निष्पन्न प्रायमपि लगभग समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ सा, लगभग पूर्ण हुआ भी, प्रभु प्रयोजनम यह प्रभु का कार्य, मैं धृतिम आवहति मुझे संतोष नहीं दे रहा है। कष्टो एवं खलु भृत्यभावा, निश्चित रूप से भृत्यभाव सेवक होना बड़ा कष्टकारी है। कुता, क्योंकि प्रारंभे अस्मिन् स्वामिनो वृद्धि हेतु दैवन इत्थम दत्त हस्तावलंबे सिद्धे भ्रांति नास्ति सत्यम तथापि स्वेच्छाचारी भीते अस्मि भर्तु। क्यों? आगे कहता है कि स्वामिना वृद्धि हेतु, स्वामी की वृद्धि के लिए, दैवन भाग्य के द्वारा, इत्थम दत्त हस्तावलंबे इस प्रकार हाथ का सहारा दिए गए, अस्मिन् प्रारंभे इस कार्य में, इस कार्य की सिद्धे सफलता में, भ्रांति नास्ति संदेह नहीं है, सत्यम ऐसा सत्य है, यह सत्य है, तथापि फिर भी, स्वेच्छाचारी भर्ता भीता एव अस्मि, इच्छा अनुसार आचरण करने वाला मैं भर्तु स्वामी से भीता एव अस्मि डरा हुआ ही हूँ। इच्छा अनुसार आचरण क्योंकि इसने उदयन से पूछे बिना सारा कार्य किया है। फिर से देखेंगे, स्वामिनो वृद्धि हेतु स्वामी की वृद्धि के लिए, दैवन भाग्य के द्वारा, इत्थम दत्त हस्तावलंबे इस प्रकार हाथ का सहारा दिए हुए, हाथ का आश्रय दिए हुए, अस्मिन् प्रारंभे इस कार्य में, इस कार्य के संबंध में, इस कार्य की सिद्धि सफलता में, भ्रांति नास्ति संदेह नहीं है, सत्य में ऐसा सत्य है, तथापि फिर भी स्वेच्छाचारी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला मैं भर्तु भीता एव अस्मि स्वामी से डरा हुआ ही हूँ।
तब तक नेपथ्य में कल कल की आवाज सुनाई देती है। वो नारायण सुनकर कहता है, अरे यथा अयम अभिहन्यमान मृदु मृदंग अनुगत संगीत मधुरा पुरा पौर्णाम समुच्चरति। कहता है जैसे कि है अभी सामने माना पीटे जाते हुए मृदुल मृदंग अनुगत, मृदुल शब्द करने वाले मृदंग के साथ, मृदंगों के साथ संगीत गाए हुए गीतों से मधुर पुरा पौर्णाम समुच्चरति, नागरिकों की समुच्चरति करतल ध्वनि, चरचरी ध्वनि, करतल ध्वनि समुच्चरति बढ़ती जा रही है। तथा तरक्या में उससे ऐसा सोचता हूँ, यद एनम मदन मह महियांसम पुरजन प्रमोदम अवलोकयितुम प्रसादा मुखम प्रस्थितो देव इति। कि क्या सोच रहा हूँ कि देव जो महाराज हैं वो मदन महोत्सव के कारण बढ़े हुए पुरजन प्रमोदम अवलोकयितुम नगर निवासियों के प्रमोद उल्लास को, प्रसन्नता को देखने के लिए प्रसाद मुखम प्रसिद्धो महल की ओर चल पड़े हैं। ऊर्ध्वम लोक के ऊपर की ओर देखकर कहता है, अरे कथम अधिरूण एव देवा प्रसादम, अरे महाराज तो महल पर की छत पर चढ़ भी गए। या ऐसा जो यह विश्रांत विग्रह कथो रतिम अंजनस्य चित्ते वसंत प्रिय वसंत एव साक्षात परुष को निज महोत्सव दर्शन आए वह शेषर कुसुम चाप एव अभिभूति। आगे कहता है कि रतिमान अनुरागवान जनस्य चित्ते वसन, लोगों के हृदय में निवास करने वाले, हृदय में समाये हुए विश्रांत विग्रह कथा, विश्रांत विग्रह कथा युद्ध की बात शांत हो जाए वाले, शांत हुई युद्ध की बात वाले, प्रिय वसंतक और प्रिय वसंतक वाले, प्रिय वसंतक से युक्त वत्सेश्वर वत्सराज उदयन निज महोत्सव दर्शन, अपने महोत्सव को देखने के लिए परुष को उत्सुक होते हुए मानो साक्षात एव कुसुम चापा, साक्षात कामदेव के समान अभिपति इधर ही आ रहे हैं। कैसे कामदेव के समान? अपने महोत्सव को देखने के लिए परुष उत्सुक हुए। अब कामदेव के लिए दोबारा देखेंगे कि कामदेव के पक्ष में क्या कहा गया है। रति नामक पत्नी से युक्त, जन्नत से चित्ते वसन, लोगों के हृदय में निवास करने वाले, विश्रांत विग्रह कथो, समाप्त हो गई शरीर की कथा वाले, और प्रिय वसंतक, बसंत ऋतु मित्र वाले, बसंत ऋतु रूपी मित्र वाले, कुसुम चाप एवं कामदेव के समान अभ्युपति सामने से आ रहे हैं। तद यावत गृहम गत्वा कार्य चिंत्याम, तत्व घर जाकर शेष कार्य की चिंता करता हूँ। निष्कांत निकल जाता है। विष्कंभक, यहाँ पर ये विष्कंभक समाप्त हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने।